दोस्तों, पत्ता लपेट हमारे खेत में 40 से 60% तक करती है नुकसान। नमस्कार दोस्तों, फ्रेश आर्ट चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कृषि जगत से जुड़ी एक बेहद अहम जानकारी। जब किसान को धान की खेत में लगाए हुए 60 से 70 दिन हो जाते हैं, उसके पश्चात आपको खेत में पत्ता लपेट की बीमारी देखने को मिलती है। किसान भाइयों, यदि इस बीमारी से समय रहते बचाव न किए जाए तो फसल की पैदावार पर बहुत ज़्यादा असर होता है और किसान की पैदावार में बहुत ज़्यादा कमी देखने को मिलती है। यदि आपके खेत के अंदर बारिश हो चुकी है तो आप किसी भी प्रकार का कीटनाशक का स्प्रे ना करें, ताकि यदि आप स्प्रे करेंगे तो इसका कोई भी फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि जो पत्ता लपेट की बीमारी है ये बारिश होने से नीचे गिर जाती है। और यदि आपने बारिश नहीं हुई है और कीट का ज़्यादा प्रभाव है तो आप कीटनाशकों का उपयोग कर सकते हैं। जिन किसान भाइयों ने अपनी फसल में पदान, फर्टेरा, बीटाको जैसे कीटनाशकों को डाल रखा है, उसमें यह बीमारी आपको देखने को नहीं मिलेगी। यह बीमारी ज़्यादातर मौसम के बदलाव एवं लंबे समय तक कोई भी कीटनाशक न डालने के कारण ज़्यादातर धान की फसल एवं अन्य फसलों में आपको देखने को मिलेगी। यदि किसी कारणवश आपने यह खेत में नहीं डाल रखे हैं तो आप अपनी फसल में अच्छे से कीटनाशक का उपयोग कर सकते हैं। इस बीमारी से फसल का बचाव कर सकते हैं। किसान भाइयों, पदान को आप 7.5 किलो, फटेरा को 4 किलो और बीटाको को 2.5 किलो का आप उपयोग अपने खेत में डाल सकते हैं। इसके अलावा आप केलडान और अन्य कंपनियों के जो अच्छे प्रोडक्ट आते हैं कीटनाशक के लिए, उसका उपयोग कर सकते हैं। और इन सभी को आपने अंतिम यूरिया के बाद देना है। आप इसको मिट्टी में या फिर खाद में भी मिलाकर आप खेत में डाल सकते हैं। यदि आपने इन कीटनाशकों का प्रयोग नहीं करना चाहते हैं तो आप स्प्रे में बायोफेंथ्रिन, लैमेडासाइक्लोथेन, कोराजिन, टोकुमी, एम्पलीगो या अन्य प्रकार के किसी भी कीटनाशक स्प्रे को अपने खेत के अंदर कर सकते हैं। वैसे तो आप ग्रैनुअल कीटनाशक या लिक्विड स्प्रे करते समय कुछ मुख्य बातों का ध्यान में रखें, जैसे कि खेत में अच्छी तरह निरीक्षण करना। यदि आपने अपने खेत का अच्छी तरह निरीक्षण नहीं किया है तो आपको यह पता नहीं चलेगा कि आपके खेत के अंदर जो कीटनाशक है उसका प्रभाव कितना है। और यदि आपने अच्छी तरह भली भांति अपने खेत का निरीक्षण कर रखा है तो आपको यह पता चलेगा कि हमारे खेत के अंदर जो कीटनाशक है वो कहाँ तक नुकसान करेगा। तो आप जब भी खेत में स्प्रे करनी है तो आपने में खेत में कम से कम भी 2 या 3 दिन तक पानी खड़ा होना चाहिए, ताकि स्प्रे करने से आपकी फसल के अंदर जो स्प्रे का असर है वो अच्छी तरह हो सके। कीटनाशक की जो स्प्रे है उसकी डोज का आपको पता होना चाहिए कि एक खेत के अंदर कितनी डोज डालनी चाहिए। और स्प्रे में करते समय आपने कम से कम भी 150 से 200 लीटर तक पानी उस दवाई के अंदर मिलाकर ही स्प्रे करें, ताकि खेत है उसके अंदर स्प्रे का अच्छी तरह असर हो। स्प्रे को सुबह के समय ही करें और ज़्यादा धूप के अंदर आप स्प्रे ना करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। स्प्रे करने से पहले जो हमारे किसान हैं, खाली पेट कभी भी स्प्रे ना करें, कुछ खा जरूर लें। खाने से जो शरीर है इसके अंदर एक तो एनर्जी बनी रहती है और दूसरा जो कीटनाशक होते हैं उनका प्रभाव ज़्यादातर कम होता है। यदि किसी किसान भाई को चक्कर या उल्टी आना शुरू होती है तो वो एक बार डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं और डॉक्टर को अपनी स्थिति के बारे में ज़रूर बताएं, क्योंकि यदि ऐसा होता है तो किसान भाइयों आपको नुकसान हो सकता है। तो इसलिए स्प्रे करते समय अचेत ना हों बल्कि सचेत हों और छोटी छोटी बातों का भी खासकर ध्यान रखें। और किसान भाइयों, इन बातों के साथ आपने कुछ और बातों का भी ध्यान रखना है, जैसे जो खेत है, खेत के अंदर घास वगैरह ना हो, जहाँ तक हो सके खरपतवार ना हो, क्योंकि अगर आपके खेत के अंदर खरपतवार होंगे तो आपको इसका और भी ज़्यादा नुकसान होगा। क्योंकि खरपतवार
पैदा होते वक्त भी नुकसान करते हैं और अंतिम समय तक खेत को फसल है उसको नुकसान ही करते हैं। तो खरपतवारों का ध्यान रखना है और जो साइड में आपके मेड़े हैं इनके ऊपर भी घास ना हो और समय समय पर पानी दें और जब खेत के पानी की ज़रूरत हो तभी फसल को पानी लगाएं, अन्यथा बिना उसके पानी को खेत से भरा ना रखें, क्योंकि ज़्यादा पानी रखने से भी फसल को प्रभाव पड़ता है और उसमें कमी आती है। तो अच्छी फसल के लिए आप अच्छे सिद्धांतों को अपनाएं। धन्यवाद किसान भाइयों। जय जवान जय किसान, जय हिंद, जय भारत।